प्रिय छात्रों, आज हम लोग जो है दिशा परीक्षण एक रीजनिंग का टॉपिक होता है, डायरेक्शन टेस्ट, इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं और इस पर संबंधित जो प्रश्न परीक्षाओं में आता है, जैसे कि यूपी टेट का हो गया और यूपीपी हो जाएगा, यूपीएसआई हो जाएगा, यानी जो भी वनडे एग्जाम्स हैं उसमें जो है इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं और बड़ा जो है इंटरेस्टिंग जो है सब्जेक्ट है, ये टॉपिक है। इसमें मुख्य रूप से आपसे जानने का क्या प्रयास किया जाता है, तो आपसे जानने का यही प्रयास होता है एग्जामिनर द्वारा कि आपको चारों दिशाओं का ज्ञान है कि नहीं। अब चारों दिशाओं तो आप जानते हैं कि पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चार दिशा होती हैं, लेकिन अगर इसको एक बोर्ड के अंतर्गत एक कागज या कॉपी पे रखने की बात आ जाए तो कौन सी दिशा किधर होगी। जैसे कि हम लोग जो नक्शा होता है उसमें देखते हैं कि हल्का सा नक्शे में ऊपर जो है एन लिखा रहता है, एन का अर्थ हो जाता है नॉर्थ। तो अब हम लोग उसी टॉपिक को लेकर के यहाँ समझते हैं कि चारों दिशाओं को कैसे दर्शाया जाएगा और कैसे याद रखेंगे आप, ये भी आपको बताएंगे। तो दिशा परीक्षण या डायरेक्शन टेस्ट इसका नाम है। जैसे यहाँ देख रहे हैं कि चारों दिशाओं को हमने यहाँ पे लिख दिया है। ऊपर की तरफ उत्तर दिशा है, नीचे की तरफ दक्षिण दिशा है, पूरब दाहिने हाथ की ओर है और पश्चिम बाएं हाथ की ओर है। तो जिन लोगों को दिक्कत होगी याद करने में वो समझ ले कैसे इसको याद करना है। तो ऊपर है ना, ऊ से ऊपर और ऊ से उत्तर, यानी उत्तर दिशा ऊपर की तरफ, तो उत्तर का ठीक जो है अपोजिट जो है दक्षिण होता है, तो नीचे हो जाएगा। अब दाहिने हाथ की ओर, हम लोग के दाहिने हाथ की ओर यानी सही हाथ की ओर, सीधे हाथ की ओर, तो पूरब होता है और सूर्य जो है पूरब में उगता है। तो पूरब में उगने का अर्थ हो गया कि सही है, सूर्य उगा है, शुरुआत है दिन की, सही प्रकार से हो, सही दिशा में हो, सही हाथ की ओर हो, यानी सीधे हाथ की ओर पूरब हो जाएगा, विपरीत के हाथ की ओर पश्चिम हो जाएगा। ये चार मुख्य दिशाएं होती हैं। अब इसमें चार उप दिशाएं भी होंगी। जैसे यहां देखें इनके बीच में आता है ये चार उप दिशाएं। तो जब उप दिशाओं की बात आएगी दोनों दिशाओं का नाम ले लिया जाएगा। जैसे ये उत्तर है और ये पूरब है, ये हो जाएगा उत्तर पूर्व। यहाँ पे क्या हो जाएगा, दक्षिण पूर्व। इसको क्या कहेंगे, दक्षिण पश्चिम। और इसको क्या कहेंगे, उत्तर पश्चिम। अब यहाँ पे कुछ लोगों के दिमाग में ये बात आएगी कि ठीक है सर, यहाँ तो आपने जो है इन दोनों दिशाओं के ठीक मध्य में था तो उत्तर पूर्व कर दिया, इसको आप पूर्व उत्तर क्यों नहीं कर रहे हैं। तो दोनों में से कोई भी नाम आप पहले ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई ये मुद्दा नहीं है कि हम जो है पूर्व उत्तर कहें कि उत्तर पूर्व कहें, दोनों दिशाओं का नाम आ जाना चाहिए। अब एक दिक्कत, एक कंफ्यूजन और होता है कुछ लोगों के लिए कि ठीक है चलिए ठीक बीच में था तो आपने तो उत्तर पूरब कह दिया या पूरब उत्तर कह दीजिए, समझ में आती है बात। मान लीजिए कि अगर वो पॉइंट यहां पे रहेगा तब कौन सी दिशा कही जाएगी। अब पॉइंट अगर यहाँ पे है तो कौन सी दिशा कही जाएगी। पूरब तो आप कह नहीं सकते क्योंकि पूरब या पश्चिम या उत्तर या दक्षिण ठीक एक्यूरेट वो दिशा तभी होगी जब उस लाइन पे होगी कोई बिंदु। जैसे अगर हमने यहाँ पे एक बिंदु रखा तो इसको क्या कहेंगे, पूरब दिशा में है। लेकिन अब ये जो है यहाँ से पूरब के ज्यादा नजदीक है, उत्तर से ज्यादा दूर है, तो क्या इसको जो है पहले पूरब नाम दिया जाए कि उत्तर पूर्व ही कहा जाए। तो कुछ लोग कहेंगे नहीं नहीं, इसको जो है पूरब के ज्यादा नजदीक है तो इसको पूर्व उत्तर कहिए। तो देखिए ऐसा कोई मुद्दा नहीं होता, ठीक है ना। ये एकदम फालतू समय नुकसान करने वाली बात है, जब फालतू की सोच है कि चलो पूरब के नजदीक रहा तो पहले पूरब कहेंगे फिर उत्तर कहेंगे। आप दोनों में से कोई भी दिशा का नाम पहले ले सकते हैं, वो बोलने और लिखने की सुविधाजनक व्यवस्था के अंतर्गत होता है। ये मुद्दा कोई नहीं कि चलो उत्तर के नजदीक है तो पहले हम उत्तर बोलेंगे फिर पूरा बोलेंगे, तो फिर मुद्दा हो जाएगा कि ठीक बीच में रहेगा तब क्या बोलेंगे। तो अब ठीक उसी बिंदु पर अगर है तो उस दिशा का नाम लेंगे, उससे जरा सा भी कोण इधर उधर है तो दो दिशाओं का नाम लेंगे जिस सेक्शन में वो आ रहा है, जिसके जिसके सेक्शन में आ रहा है उन दोनों दिशाओं का नाम लेना अनिवार्य होगा। ठीक है, तो एक बात तो समझ में आ गई
कि वे चार दिशाओं को कैसे कैसे रखा जाता है। ऊपर की तरफ जो होगा उत्तर होगा, तो उत्तर का विपरीत जो है नीचे दक्षिण हो जाएगा। दाहिने हाथ की ओर पूरब होगा और बाएं हाथ की ओर पश्चिम होगा। अब दूसरा मुद्दा इसमें आता है, या दूसरी बात आती है दाएं और बाएं मुड़ने की बात है। ठीक है, लेफ्ट और राइट मूवमेंट का। और ये प्रश्नावली इन्हीं दोनों पर बना ही है। पहली बात क्या है कि चारों दिशाओं का ज्ञान है कि नहीं आपको, और दूसरा ये है कि आपको दाएं बाएं मुड़ने आता है कि नहीं आता है, तो वो भी देख लिया जाए। जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पे एक व्यक्ति ए है और यहां से इस दिशा में चला है। इधर एक व्यक्ति को बी ले लेते हैं और ये जो है इस दिशा में चला। तो अगर आपसे हम पूछें कि बताइए कि जो ए है वो किस दिशा में चला, अपने प्रारंभिक बिंदु से जहां पे उसको पॉइंट आउट किया गया वहां से वो किस दिशा में चला, तो आप कहेंगे पूरब दिशा में चला। तो क्यों भाई? क्योंकि जहां से वो स्टार्ट किया है ना, वहां पे ये डायरेक्शन का सेंटर पॉइंट मान लेंगे आप। यहां पे है वो डायरेक्शन का सेंटर पॉइंट। तो जब आप इसको यहां रखेंगे तो इस दिशा में पूरब जाते हुए नजर आएगा, तो ये पूरब हो जाएगा। तो ये पूरब जा रहा है। उसके अनुसार अगर हम आपसे पूछें कि अच्छा ये बताइए कि बी जो है किस दिशा में चलना शुरू किया है, तो कहेंगे सर बहुत आसान सी बात है। यहाँ पे हमने जो है सेंटर पॉइंट लिया और डायरेक्शन के अनुसार ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, दाहिने हाथ की ओर पूरब होता है, बाएं हाथ की ओर पश्चिम हो जाएगा। तो पश्चिम चला है। ठीक है बात। अब हमने कहा ए को या दोनों को कहा कि दाएं मुड़िए भाई, दोनों लोग दाएं। पहला जो है दोनों को निर्देश दिया है कि ए और बी दोनों को मुड़ा, बोला कि दाएं मुड़। तो अब ए का मुंह, यानी ये तीर बता रहा है कि इसका मुंह इधर है, तो आप सोचिए कि उधर आप मुंह करके खड़े हैं, तो दाहिना हाथ आपका किधर पड़ेगा, ऊपर कि नीचे? तो सर दाहिना हाथ तो नीचे पड़ रहा है, तो चलिए भाई नीचे आ जाइए। ए के केस में तो नीचे आ गए। अब बी के केस में देखा जाए, इनको भी तो कहा गया था दाएं मुड़ने को, ये तो अपने अनुसार इधर मुंह करके हैं, तो इनका दाहिना हाथ किधर पड़ेगा, ऊपर की तरफ पड़ेगा, तो ये ऊपर हो जाएंगे। तो ये आपके दाएं मुड़ने की कंडीशन हो गई। चलिए फिर हमने कुछ देर के बाद कहा कि बाएं मुड़, बाएं मुड़ने को कहा गया। तो अब ए महोदय किधर जाएंगे, पूरब जाएंगे कि पश्चिम जाएंगे? तो देखा जाए, अब ये इनका मुंह नीचे की तरफ है, तो आप सोचिए कि नीचे की तरफ ऐसे कोई लटका हुआ है या नीचे की तरफ है, तो आप हमको समझिए। ठीक है ना, ये वाले में हम हैं, तो मेरा ये दाहिना हाथ है और ये जो है बायां हाथ है। तो अब ये बात आती है, क्या कहा गया था बाएं मुड़ने को, तो बाएं मुड़ने को तो यहां से जब हम नीचे लटके हैं तो बायां हाथ हमारा उस साइड में हो गया, ये हो गया बाएं। अब बी महोदय का बायां देखा जाए, तो बी ऊपर की तरफ मुंह किए हुए है, तो ऊपर की तरफ मुंह किए हुए तो आप खुद हैं, आप जैसे बैठे हैं वैसे ये हो गया मुंह इसका, तो इसका बायां हाथ इस तरफ हो जाएगा। तो बस यही है दाएं और बाएं मुड़ने की बात है, कि जब भी आप कहीं से चलें तो सेंटर पॉइंट होगा, वहां से जिस दिशा में जाना है दिशाओं का ज्ञान रखिए, चले जाइए, और जिधर आप जा रहे हैं उधर एरो लगा दीजिए। एरो लगाने के बाद आप खुद सोचिए कि उधर आपका मुंह है, दाहिना हाथ किधर है और बायां हाथ किधर है, किधर मुड़ने को कहा जाए उधर मुड़ जाइए। दूसरा तरीका इसमें ये भी होता है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट को लेकर चलना, जिनको आ रहा है अच्छी बात है। और ये भी आपको जानना चाहिए कि दायां हाथ और बाएं हाथ के अंतर्गत मूवमेंट कैसे करना होता है। ठीक है, अब हम लोग जो है इस पर आते हैं प्रश्नों को लेकर के। अच्छा एक चीज और आपसे हम देखें, जानना चाहते हैं कि हमने यहाँ पे एक ये कहा इस तरह से ये मुड़ करके तीर बनाया, ठीक है, यहां से स्टार्ट किया गया है। तो आपसे पूछे हम कि ये दाएं मुड़ा है कि बाएं मुड़ा है, तो आप कहेंगे सर ये क्लॉकवाइज है, वही क्लॉकवाइज बात।
तो यहां से ऐसे मुड़ रहा है तो यानी कि राइट, दाएं। फिर हमने कहा कि अच्छा ये बताइए कि ये ऐसे यहां से ऐसे मुड़ा है, तो ये दाएं है कि बाएं है? ये भी तो क्लॉकवाइज ही है, ये भी दाएं है, राइट से। तो आप देखें कि ये भी दाएं हो रहा है, ये भी दाएं हो रहा है, तो बाएं कब होगा? तो भाई एंटी क्लॉक होगा। जैसे यहां से आप ऐसे चलिए, ये हो जाएगा बाएं, यानी जहां पे आप हैं वहां से घड़ी के विपरीत दिशा में घूम जाइए, ये हो जाएगा लेफ्ट। ये भी ध्यान रखना होगा कि दाएं और बाएं मूवमेंट को लेकर के क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को भी ध्यान में आप रखेंगे, तो दोनों का कॉम्बिनेशन बना करके जब प्रश्नों को आगे बढ़ाएंगे आप, तो बड़े आसानी से हल होता है। और इस पर पूछे जाने वाला प्रश्न बड़ा सरल होता है। 4 सेक्शन में प्रश्नों को देखेंगे हम लोग। पहला तो ये होगा कि दिशा एवं दूरी पर आधारित, दूसरा होगा मुड़ने पर आधारित, तीसरा होगा परछाई पर आधारित, और चौथा हम लोग ले लेंगे कोण पर आधारित। कभी कभी प्रारंभिक दिशा ज्ञात करने पर भी एक विशेष प्रकार का प्रश्न बनता है, तो हम हर एक प्रकार के प्रश्नों को इसमें टाइप वाइज देखेंगे। तो आज हम लोग जो इस पे चर्चा करेंगे, ये तो आपकी सामान्य जानकारी हो गई कि अगर दिशा परीक्षण का प्रश्न है तो आपको इतनी जानकारी होनी ही चाहिए कि दिशाओं को कैसे कैसे रखा जाता है। इसके बाद दाएं और बाएं मुड़ने की क्या स्थिति होती है, ये आपको आना ही चाहिए। अब प्रश्नों के अंतर्गत जब हम लोग आएंगे, तो प्रश्नों में टाइप नंबर 1 को लिया जाए और देखा जाए कि कैसे प्रश्न को आगे बढ़ाते हैं। टाइप 1 होगा दिशा एवं दूरी पर आधारित प्रश्न। अब दिशा एवं दूरी पर आधारित प्रश्न का अर्थ ये हो जाएगा कि जैसे प्रश्नों में पूछा जाए कि भाई कोई व्यक्ति है तो कितना चला है, कितनी दूरी तय किया है, या किस दिशा में है, यही बातें होती हैं। और इसको भी पूछने के दो तरीके हो जाते हैं, यानी कि दिशा पर भी दो प्रकार की बातें पूछी जाती हैं आपसे। अंतिम दिशा और एक होगा प्रारंभिक प्रारंभिक बिंदु से दिशा। क्या है ये बातें? जैसे आप किसी एक बिंदु से चलते हैं, जैसे मान लीजिए कि यहां से आपने जो है चलना स्टार्ट किया, पूरब दिशा में आप यहां से गए, कुछ दूरी तय किया, मान लीजिए कि 10 किलोमीटर की दूरी आपने तय किया। फिर इसके बाद दाहिने मुड़ गए, तो यहां से दाहिना ऊपर होगा कि नीचे? इधर मुड़ किए तो दाहिना ये हो गया। यहाँ पे आप जो है 6 किलोमीटर चल दिए। फिर यहाँ से आप नीचे है, फिर कहा गया है दाहिने मुड़ने को, दाहिना मतलब क्लॉकवाइज, यहाँ से दाहिना हाथ इधर हो जाएगा, 10 किलोमीटर चल दिए और यहाँ पे आप आ गए। अब आपसे हम पूछें कि कुल कितनी दूरी तय हुई है, तो आप कहेंगे अच्छा सर सब जोड़ दिया जाए, 10 ये है, 6 ये है, 10 ये है, 10 और 10 20 और 26 किलोमीटर की दूरी तय हुई है। फिर हम कहें कि अच्छा ये बताइए कि ठीक है घूम फिर करके आप यहाँ आ चुके हैं, तो इस बिंदु से आप कितनी दूरी पर है? तो आप कहेंगे अच्छा यहां से ये आपने देखा कि इसके जो है पैरेलल है, 6 किलोमीटर की दूरी है, तो 6 हो जाएगा जब। तो दिशा दो प्रकार की हो गई, अंतिम दिशा और प्रारंभिक बिंदु से दिशा। इसी प्रकार से, सॉरी ये तो दूरी की बात हमने बता दी आपको। चलिए
उसी पर ये भी समझ लिया जाए कि दूरी का अर्थ हो जाएगा एक जो है न्यूनतम दूरी और एक जो है कुल दूरी। तो जो अभी हमने आपसे डिस्कस किया वो इसके बारे में ही बता दिया पहले ही कि न्यूनतम दूरी यानी कि वो प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, ये हो जाएगी न्यूनतम दूरी। और कुल दूरी ये आपका ल है, तो कुल दूरी का मतलब जितना चला हो 10, 6 और 10 26। तो अगर इस ग्राफ के अंतर्गत पूछें कि न्यूनतम दूरी कितना होगा तो आपका जवाब हो जाएगा 6। और अगर हम पूछे कुल दूरी तो सभी को जोड़ दिया गया था, ये 26। चलिए अब इस पे आते हैं। अंतिम दिशा, ठीक है ना, अंतिम दिशा और प्रारंभिक बिंदु से दिशा। तो प्रारंभिक बिंदु से दिशा और अंतिम दिशा का अर्थ ये हो जाए कि वो किस दिशा में जा रहा है इस समय, चाहे जिधर से भी घूम घाम के आया हो वो किस दिशा में जा रहा है, तो इसी दिशा में है। तो अंतिम दिशा पूछा जाए तो उसके जस्ट थोड़ा सा पहले आप डायरेक्शन ग्राफ को सोच लीजिए। तो डायरेक्शन ग्राफ को सोचने का ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, दाहिने हाथ की ओर पूर्व, बाएं हाथ की ओर पश्चिम। तो अगर इस ग्राफ के अंतर्गत देखा जाए तो अंतिम दिशा इसकी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा पश्चिम। और प्रारंभिक बिंदु से दिशा, तो यहाँ पे आप खड़े हो जाइए और देखिए कि वो कहाँ पे है। जैसे सीधे मिलेगा आपको नीचे, तो ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, तो ये हो जाएगा दक्षिण। तो ठीक है, ये टाइप नंबर 1 के अंतर्गत बेसिक बातें हो गई कि दिशा और दूरी यदि पूछा जाता है तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि दिशा में कौन सी दिशा पूछी जा रही है, कि अंतिम में किस दिशा में जा रहा है या प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है। दूरी की बात होगी तो भाई कुल दूरी पूछा जा रहा है कि एयर डिस्टेंस या न्यूनतम दूरी पूछा जा रहा है, ये जरूर ध्यान रखेंगे क्योंकि ये दोनों बातें विकल्पों में अवश्य मिलती है। ठीक है, तो हम देखते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टाइप नंबर 1 के अंतर्गत जो दिशा परीक्षण में हमने बात किया कि दिशा और दूरी ज्ञात करना है, तो उसका पहला प्रश्न लिया जाए। जैसे यहाँ देख रहे हैं, पूछा गया है कि एक व्यक्ति अपने घर से निकलकर 20 किलोमीटर पूर्व दिशा में जाता है। अब पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों दिशाओं का ज्ञान आपको बताई दिया जा चुका है। यानी ऊपर की तरफ जो है आपका उत्तर दिशा है, नीचे की तरफ दक्षिण है, दाहिने हाथ की ओर पूरब है और बाएं हाथ की ओर पश्चिम दिशा है। तो कहा कि अपने घर से निकलकर 20 किलोमीटर पूरब दिशा में जाता है, पुनः दाहिनी ओर मुड़ता है, दाहिनी ओर मुड़ करके 10 किलोमीटर जाता है, पुनः बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर जाता है। ज्ञात करें कि उसने कुल कितनी दूरी तय की तथा वह किस दिशा में जा रहा है। जैसे दिशा और दूरी दो दो प्रकार की होती है, तो इसमें कौन सी दिशा और कौन सी दूरी पूछा गया इस पर विशेष ध्यान रखना होगा। तो दिशा परीक्षण के इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे पहले आप जो है जो जानकारी दी गई उसके अनुसार एक ग्राफ बना लीजिए। ग्राफ मतलब डायरेक्शन ग्राफ को केंद्र में रखते हुए दिशाओं को लेकर के आगे बढ़ेंगे। जैसे कहा गया कि घर से निकल करके, तो मानते हैं कि यहाँ पे उसका स्टार्टिंग पॉइंट या घर है। क्लियर? तो घर से निकल करके 20 किलोमीटर पूर्व दिशा में जाता है। तो जब हम यहाँ पे केंद्र बिंदु मान रहे हैं, यानी केंद्र बिंदु का अर्थ हो गया ये, पूर्व दिशा में जाने का अर्थ है कि ये दिशा। तो 20 किलोमीटर यहाँ से आप जो है एक लाइन सीधे खींच दीजिए और इस पर जो है वो दूरी अंकित कर दीजिए। अब ये तीर आपको इतनी बातें बताएगा कि कहाँ से चला गया है और किधर मुंह है उसका। क्लियर बात? तो 20 किलोमीटर पूरब गया है। फिर कहा गया कि पुनः दाहिनी ओर मुड़ता है। तो यहां से अब देखा जाए कि मुंह अगर इधर है तो दाहिना हाथ किधर होगा, तो नीचे दाहिना हाथ होगा। तो 10 किलोमीटर जाता है, तो यहां से 10 किलोमीटर की एक और जो है लाइन खींची। अब फिर आपसे कहा कि पुनः बाईं ओर मुड़ता है, तो नीचे की तरफ होने का अर्थ है कि आप समझेंगे कि हम हैं। तो मेरा दाहिना हाथ जिससे हम लिख रहे हैं ये वाला, और ये हो गया बायां हाथ। तो अब कहा गया कि बाईं ओर मुड़ना है, तो यहां से बायां जो है इधर हो जाएगा। तो ये जाना है कितना, 5 किलोमीटर। अब यहाँ पे एक बात आप ध्यान रखेंगे कि यह जरूरी नहीं कि जैसे कि ये 20 किलोमीटर लिया गया तो इसका आधा ही यहाँ पे आवे, उसका आधा यहाँ पे आवे। अगर ये जो है किसी के पैरेलल, नई वाली दूरी किसी पुरानी दूरी के पैरेलल नहीं हो रहा है तो छोटा बड़ा हो सकता है, बस आपको इमेजिन कर लेना होगा। हाँ, विशेष ध्यान ये रखना होगा कि अगर मान लिया जाए
कि इसी के पैरेलल आपको ऐसे आना हो और हम कहें कि 10 किलोमीटर जाना है, तो जरूरी है कि आप इससे आधे पर आकर के रुक जाए। इसका थोड़ा ध्यान रखेंगे, नहीं तो आप पता चला कि 10 इसके बाहर बढ़ के चले गए, यानी उसके अंदर ही आएगा। तो जब किसी दूरी के पैरेलल में कोई नई दूरी को निर्मित करना होगा, तो उस पर ध्यान रखेंगे कि आखिर पहला वाला पैमाना कितना था, नया वाला कितना है। लेकिन अगर अन्य तरफ जा रहा है, किसी के पैरेलल नहीं जा रहा है, तो ठीक है, आप एक लाइन खींच करके उस मार्क कर दीजिए कि हाँ कितना पॉइंट आपने लिया हुआ है। ठीक है, तो ये प्रश्न के अनुसार एक ग्राफ बन गया। प्रश्न में क्या क्या कहा गया फिर से देखें। कहा कि घर से निकलता है तो उसका घर ये माना गया है, 20 किलोमीटर पूरब दिशा में गया तो यहाँ से 20 किलोमीटर ये हो गया। फिर कहा गया कि दाहिनी ओर मुड़ करके 10 किया तो यहाँ से दाहिना हाथ नीचे की तरफ हो जाएगा। फिर बाईं ओर मुड़ा है तो ये बायां हाथ हो गया। अब आपसे जो पूछा गया है, दिशा और दूरी दोनों बातें पूछी गई है, तो पूछा कितनी दूरी तय किया और वह किस दिशा में जा रहा है। तो कितनी दूरी तय किया, अगर प्रश्न में केवल इतनी ही बात आपसे पूछी गई होती, ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब केवल इतनी बात पूछे कुल कितनी दूरी तय हुआ, तो जरूरी नहीं आपको ग्राफ बनाने का, सारे नंबर जोड़ दीजिए। अब यहां देखें 20, 10 और 5 है, तो 20, 10, 30 और 5 35, यानी कुल दूरी का अर्थ हो गया कितना, 35 किलोमीटर। और किस दिशा में जा रहा है, तो यहाँ पे जब अंतिम दिशा की बात हो गई, तो यहाँ से थोड़ा सा पहले आप डायरेक्शन ग्राफ को अगर आप शो करें, तो ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, दाहिने हाथ की ओर पूरब, बाएं हाथ की ओर पश्चिम, ये पूरब दिशा में जा रहा है। तो किस दिशा में जा रहा है, तो इसका जवाब हो जाएगा। समझ में आ गई होगी बात, बहुत आसान सा होता है। बस आपको इसमें बेसिक जानकारी होनी चाहिए कि दिशाओं को कैसे रखना होता है, दाएं बाएं मुड़ने की क्या स्थिति होती है। वो दोनों को जब आप लागू करेंगे, तो फिर जो पूछा जाएगा उसमें दो बातें होती है कि दिशा दो प्रकार का होता है, दूरी दो प्रकार का होता है, तो कौन सी दिशा कौन सी दूरी पूछा गया है। अब इस पर आधारित अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखते हैं। इसमें कहा कि एक व्यक्ति अपने घर से निकलकर पूरब दिशा में 4 किलोमीटर जाता है, तो ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट लेते हैं। यहाँ से 4 किलोमीटर ये पूरब दिशा की तरफ ले जाते हैं। फिर कहा गया कि वह बाईं ओर मुड़ता है, तब यहाँ पे मुंह इधर है, तो बायां हाथ ऊपर होगा, दाहिना हाथ नीचे होगा, बाईं ओर जाना है। इस पर आप विशेष ध्यान रखें कि जब दाएं और बाएं मुड़ने को कहा जाए, तो थोड़ा सा रुक करके आप जरूर सोच लीजिएगा कि किधर निकलना है, क्योंकि अगर एक बार गलत हो गया तो फिर चाहे जितनी मेहनत करेंगे वो गलत आना ही आना है। तो यहाँ से बाईं ओर मुड़ करके 3 किलोमीटर ये चला गया ऊपर। अब आपसे यहाँ पूछा गया है कि वह घर से कितनी दूरी पर है। घर से मतलब प्रारंभिक बिंदु से, तो अब यहाँ से जो दूरी ली जाएगी और यहाँ का लिया जाएगा, तो ये एयर डिस्टेंस लेते हैं, जिसको हमने न्यूनतम दूरी भी कहा है। और किस दिशा में है, तो यहाँ से डायरेक्शन ग्राफ बना करके देखा जाएगा। तो देखें, अब हम लोगों ने यह जो प्रश्न में कहा गया उसके अनुसार पूरब दिशा में 4 किलोमीटर गया और बाईं ओर मुड़ना था तो 3 किलोमीटर गया। अब यहाँ पे एक प्रमेय की स्थिति आती है जो पाइथागोरस प्रमेय कहलाता है कि यानी अगर दूरी तिरछी दूरी नजर आ रही है, एक त्रिभुज का आकार ले लेगा। अब इस दूरी को निकालना है, तो यहाँ पे अंडर रूट में इस दूरी का स्क्वायर और प्लस इस दूरी का स्क्वायर, जब इसको हल करेंगे ये हो जाएगा अंडर रूट में 4 का 16 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, रूट में 25, वर्गमूल लेंगे तो 5 किलोमीटर। यानी यह जो दूरी पूछा गया है कि घर से कितनी दूरी पर है, तो यहाँ से ये दूरी निकली कितनी, 5 किलोमीटर। अब पूछा गया घर से किस दिशा में। हमने कहा था कि दिशा दो प्रकार का होगा। जैसे आपसे अगर हम पूछे कि वो किस दिशा में जा रहा है, तो आप कहेंगे उत्तर दिशा में जा रहा है, चाहे जहां से भी आया हो। लेकिन अब आपसे पूछा गया घर से किस दिशा में है, तो फिर जहां ये पहुंचा है, अब यहाँ से चला था ना, तो यहाँ कोई व्यक्ति हो और ये किधर जाएगा कि ये मिलेगा, सीधे जाने पर पूरब में तो मिलेगा नहीं, ये उत्तर जाएगा तो मिलेगा नहीं। अब इन दोनों के बीच में है, तो दो दिशाओं के बीच में दोनों दिशाओं का नाम लिया जाता है, तो ये होता है पूरब और ये होता है उत्तर। तो जो दूसरा आंसर होगा इसमें उत्तर पूर्व। समझ में आ गई बात। तो आसान है, यानी कि जब आप समझ गए कि इस प्रश्नावली में बेसिक चीजें क्या क्या आपको जाननी है, दिशाओं का ज्ञान, उसके बाद दो दिशाओं के मध्य में दिशा आने पर क्या कहना, दाएं और बाएं कैसे मुड़ना है,
उसके बाद एक नई जानकारी आपको यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय के अंतर्गत भी ध्यान में रखना होगा, और उसके साथ साथ यही ध्यान रखना है कब इसका इस्तेमाल होना है, अर्थात दूरी निकालनी तो कौन वाली दूरी, दिशा निकालना है तो कौन वाला दिशा। तो ये आज आपका टाइप नंबर 1 के अंतर्गत ये प्रश्नों की रूपरेखा रही। अब इस पे थोड़े से जटिल प्रश्न हम अगले दिनों को देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, इसे आप तैयार रखिएगा, अगले दिन फिर मिलते हैं।